किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जब जीएसटी का रेट कम होता है तो यही माना जाता है कि वो सस्ता हो गया है ना। पर क्या सच में इमिटेशन जरी के ऊपर जो जीएसटी रेट 12 से 5% किया गया उसके बाद वो सस्ता हो गया? नहीं दोस्तों, वो महंगा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं सीए आकाश अग्रवाल और ये वीडियो को आप ध्यान से देखिए ताकि इस विडंबना को आप समझ सके। 26 जुलाई 2023 को गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेके आती है जिसके अंदर इमिटेशन जरी के ऊपर जो रेट 12% था उसको 5% कर दिया जाता है। तो जो जरी पहले आप 12% जीएसटी लगा के बेच रहे थे, अब वो 5% लगा के बेच रहे होगे। तो नॉर्मली देखा जाए तो लगता है कि सस्ती हो गई होगी जरी, पर ऐसा हुआ नहीं। इसका कारण है कि गवर्नमेंट ने 19 अक्टूबर 2023 को एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसके अंदर कहा कि अगर आप इमिटेशन जरी, थ्रेड और यान बना रहे हो तो प्लास्टिक फिल्म, मेटलाइज्ड पॉलिस्टर प्लास्टिक फिल्म के जो आईटीसी होता है उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इसलिए लाई क्योंकि उनको लगा कि जरी का जो रेट है 12 था, अब उसको 5 कर दिया तो गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, तो इसीलिए रिफंड का रिस्ट्रिक्शन आया। बट एक्चुअल में ऐसा कोई रिफंड के रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं थी, बिकॉज गवर्नमेंट को 12 से 5 करने पे भी रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा है। ये बात को हम डिटेल में वीडियो के अगले भाग में समझेंगे। तो आइए ये 12 और 5% की कहानी को इस तरीके से समझते हैं। जब 12% था तो मान लेते हैं आप 300 रुपए पर किलो में माल बेच रहे थे, तो आपका जो बिल होता था वो 300 रुपए प्लस 12% 336 रुपए का बनता होगा। उसके बाद जब 5% हुआ और रिफंड रिस्ट्रिक्ट हुआ, तो क्योंकि रिफंड रिस्ट्रिक्शन हुआ है तो आपकी आईटीसी कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो रही होगी जो आपकी कॉस्टिंग को एड अप करती है। तो आप 300 के बदले कुछ ज्यादा, यानी कि मान लेते 310 रुपए प्लस 5% जीएसटी जो कि लगभग 325 रुपए हो रहा है, उसमें आप बिल बना के बेच रहे होंगे। पहले का अगर बिल देखेंगे तो वो आपको दिख रहा होगा 300 प्लस 12% 336 रुपए। आज का बिल देखेंगे तो लग रहा होगा 310 प्लस 5% 325 रुपए। तो बिल के हिसाब से वैल्यू देखे तो 325 सस्ता लग रहा होगा क्योंकि जीएसटी रेट 12 से 5 हो गया तो सस्ता हो गया। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि इमिटेशन जरी जो है वो एक B2P प्रोडक्ट है। B2P प्रोडक्ट मतलब ये कहीं पर भी एंड कंज्यूमर इसको कंज्यूम नहीं करता, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे बिजनेस में एज अ इनपुट रॉ मटेरियल यूज होता है। तो जो भी बायर आपका प्रोडक्ट ये खरीदता है तो उसके लिए जो उसकी कॉस्टिंग होती है वो उसकी टैक्सेबल वैल्यू मतलब जो बेसिक वैल्यू होती है बिना जीएसटी की, वो उसकी कॉस्टिंग मानी जाती है, ना कि इनवॉइस वैल्यू। तो जो पहले आपका बायर आपसे खरीद रहा था वो 300 प्लस 12 336 में खरीदता था, तो उसकी जो कॉस्टिंग होती थी वो 300 रुपए की होती थी और 36 रुपए का उसको आईटीसी मिल जाता था। अब जबकि रिफंड रिस्ट्रिक्ट हो गया है और आपने रेट कहीं ना कहीं 300 से 310 कर दिया, तो अब सामने वाले के लिए जो कॉस्टिंग हो जाएगी वो 310 रुपए की हो जाएगी और उसको आईटीसी जो है वो सिर्फ 15 का ही मिलेगा, जो उसको पहले 36 का मिल रहा था। और ये जो कॉस्टिंग आपके बायर की बढ़ रही है 300 से 310, इसका क्लियर रीजन है गवर्नमेंट द्वारा लाया गया रिफंड रिस्ट्रिक्शन का नोटिफिकेशन, जो गवर्नमेंट ये सोचकर लाई थी कि 12 से 5 कर दिया है तो गवर्नमेंट को लॉस हो रहा होगा तो रिफंड को रोक देते हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसा गवर्नमेंट को कुछ भी लॉस नहीं हो रहा था। तो अब ये समझते हैं कि इमिटेशन जरी का रेट 12 से 5 किया क्यों। जब 12% से 5% करके रिफंड ही रोकना था तो इससे अच्छा तो 12 ही रहने देते। पहले रेट कम किया, फिर रिफंड रोक दिया और महंगा कर दिया। तो ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? तो एक्चुअली एक एम्ब्रॉयडरी आर्टिकल करके एक प्रोडक्ट होता है जिसका HSN कोड 58095810। उसमें बहुत लोग क्या कर रहे थे कि इमिटेशन जरी को उस HSN के अंदर क्लासिफाई करके बेच रहे थे और 5809 का जो जीएसटी रेट है वो 5% है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने उन लोगों को रोकने के लिए या इसके अंदर एक सिमिलरिटी लाने के लिए कि मिस क्लासिफिकेशन ना हो, गवर्नमेंट ने इमिटेशन जरी को भी 5809 वाला जो 5% का रेट है उसी रेट पे लाके छोड़ दिया 27 जुलाई से। क्या 12 से 5 करने पे एक्चुअल गवर्नमेंट को कोई नुकसान हो रहा था? क्या रेवेन्यू न्यूट्रल पोजीशन पे होते हुए भी रिफंड को रिस्ट्रिक्शन करना जरूरी था? क्या 12 से 5 और फिर बाद में रिफंड को रिस्ट्रिक्ट करने से गवर्नमेंट का एक्चुअल में जो रेवेन्यू है वो 12 से भी ज्यादा हो गया है? तो आइए गवर्नमेंट की इस रेवेन्यू न्यूट्रलिटी के तथ्य को समझते हैं। हमने पहले देखा था कि जो इमिटेशन जरी है वो एक B2B प्रोडक्ट है, यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे बिजनेस में एज ए इनपुट यूज होता है। मोस्टली ये दो बिजनेस में जाता है, एक वीविंग इंडस्ट्री और दूसरा है एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री। तो पहले हम बात कर लेते हैं वीविंग इंडस्ट्री की। तो वीविंग इंडस्ट्री में जब पहले 12% पे था इमिटेशन जरी, जब उसको सेल करते थे वीविंग इंडस्ट्री को, तो वीविंग इंडस्ट्री उस 12 रुपए का रिफंड ले लेता था। तो गवर्नमेंट को इमिटेशन जरी जो मैन्युफैक्चरर होता था 12 रुपए देता था और उधर वीवर उनका रिफंड ले लेता था। अब जब 5% करके रिफंड रोक दिया तो यहां से जो एक
इमिटेशन जरी मैन्युफैक्चरर है वो 5 रुपए ही इसको दे पा रहा है, तो वीवर जो है वो रिफंड 5 का ही ले रहा है, और जो 7 रुपए बचा वो कहीं ना कहीं एक इमिटेशन जरी मैन्युफैक्चरर जो है उसकी आईटीसी ब्लॉक हो रही है। तो पहले जो रिफंड गवर्नमेंट 12 रुपए डायरेक्टली वीवर को दे देती थी, अब उसमें से सिर्फ 5 दे रही है, और बाकी का 7 रुपए एक इधर इमिटेशन जरी मैन्युफैक्चरर का ब्लॉक कर रही है। अगर ये रिफंड उसको दे दे गवर्नमेंट और रिफंड रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो गवर्नमेंट का लॉस कैसे हुआ 5% पे, सवाल ये है। तो अब बात करते हैं एम्ब्रॉयडरी यूनिट के ऊपर। तो एम्ब्रॉयडरी यूनिट में जनरली जीएसटी कैश में पेएबल आता है, क्योंकि उसमें आउटपुट टैक्स जो है वो ज्यादा रहता है और उसकी आईटीसी कम होती है। तो जब इमिटेशन जरी 12% पे था, हम मान लेते कि एम्ब्रॉयडरी यूनिट का जो पेएबल है वो 50 रुपए का है। तो जब वो 12% का जरी लेता था, तो उसको 50 रुपए माइनस 12 रुपए 38 रुपए गवर्नमेंट को कैश में पे करना होता था। अब जब जरी का रेट 5% हो गया है, तो उसका जो पेएबल है वो 50 रुपए माइनस 5 रुपए जरी का 45 रुपए कैश में गवर्नमेंट को पे कर रहा है। पहले जो एक एम्ब्रॉयडरी यूनिट 38 रुपए गवर्नमेंट को कैश देता था, अब वो 45 रुपए दे रहा है, 7 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। और ये 7 रुपए कहां से आए? ये 7 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो कहीं ना कहीं एक इमिटेशन जरी वालों की आईटीसी ब्लॉक हो रही है, उसके एवज में ज्यादा जा रहा है। तो अगर ये 7 रुपए इनको रिफंड वापस मिल जाए, तो कहां गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है? तो इमिटेशन जरी के ऊपर रेट 12% से घटा के 5% और उसके बाद उस पर रिफंड रोकने के बाद गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो जब जरी 12% पे था उससे भी ज्यादा हो गया है। सो जरी भले ही आज 5% की है, बट उसका इफेक्टिव रेट जो है वो लगभग 18% का है।